नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमन और मैं हूं आपका जानकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि हमने कैसे एक ओरल कैंसर सर्वाइवर पेशेंट के अंदर डेंटल इम्प्लांट्स डाले। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग केस था। हमारे पास एक पेशेंट आए जो ओरल कैंसर सर्वाइवर थे। उनको अराउंड 7 से 8 साल हो गए थे कि उनका ओरल कैंसर था, चाहे जो भी उनकी आदत थी। उनका जो है ये वाला जो पार्ट है, जो राइट वाला एरिया है, उसको जो है ऑपरेट किया गया था एंड फॉर्चुनेटली वो जल्दी पकड़ लिया गया था कैंसर, जिसकी वजह से उनकी पूरी तरीके से हड्डी नहीं काटी गई थी और कुछ हड्डी उनकी बची हुई थी। अब जो भी कैंसर का हुआ और रेडिएशन थेरेपी हुई, जो भी हुआ वो सब चीज़ें हमने तो देखी थी, लेकिन सर बहुत परेशान थे क्योंकि उनको लग रहा था कि वो खाना नहीं खा पा रहे थे एंड रेडिएशन के इफेक्ट्स की वजह से उनके काफ़ी दांत सड़ गए थे। उनके काफ़ी दांतों में सड़न आ गई थी, वो काफ़ी हद तक चरमरा गए थे, कुछ दांत ढीले हो गए थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम जो है पहले एक्सट्रैक्शन तो करेंगे और उनका बाकी सब चीज़ों का प्रोटोकॉल देखने के हिसाब से हम उनका रिहैबिलिटेशन करेंगे, जो बहुत ही चैलेंजिंग बट इंटरेस्टिंग था। तो हमने जो है सारा जो है पहले चेकअप वेकअप करके जो है सब कुछ डिसाइड करके उनकी मेडिकेशंस, उनके सारे रिपोर्ट्स, उनके सारे एक्सरेज मंगा के जो है मैंने हमारे ओरल सर्जन है डॉक्टर प्रबुद्ध सैन, हमने ये केस साथ में प्लान किया और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि उनके जितने भी दांत जो सड़ गए उनको निकालना ज़रूरी है और उनको जो है इम्प्लांट्स लगाना, यानी कि डेंटल इम्प्लांट्स और कॉर्टिको कंप्रेसिव इम्प्लांट्स लगा के उनका रिहैबिलिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो जो अगला भाग आ रहा है वो जो है इसी बारे में है कि हमने जो है सारा ट्रीटमेंट कैसे किया, उसका सर्जिकल प्रोटोकॉल कैसा हुआ। देखते रहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे ओरल कैंसर सर्वाइवर पेशेंट थे जिनके जो है दांतों में इतनी सड़न थी और उतने ढीले थे जिसकी वजह से उन दांतों को बचाया नहीं जा सकता था। यहाँ पे हमने लोकल एनेस्थीसिया में इनके जो है दांतों के एक्सट्रैक्शन किए हैं। इनकी माउथ ओपनिंग हमने धीरे धीरे करके बढ़ाई है और हम इनके एक्सट्रैक्शंस कर रहे हैं। इनके 3 दांत आगे के हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं। ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर होता है क्योंकि हम बहुत प्रोफाउंड एनेस्थीसिया देते हैं। इनफैक्ट हम लॉन्ग एक्टिंग एनेस्थीसिया देते हैं। उसके बाद जो इन्फेक्शन है, यानी कि जो आपका मटेरियल है इनसाइड, यानी कि जो दांतों का सॉकेट है, उसमें जो है इन्फेक्शियस मटेरियल को निकालने के लिए जो है हम क्यूरोटाज करते हैं और क्यूरोटाज से जो है जितना भी इन्फेक्शन और ग्रैनुलेशन टिश्यू है उसे हम पूरी तरीके से निकाल देते हैं, ताकि जब हम इम्प्लांट प्लेस करें तो उसमें जो है कोई भी जो है इन्फेक्शन, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल कम हुए। और ऑन टॉप ऑफ दैट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है हम एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं हम पहली जो है इम्प्लांट साइट जो है प्रिपेयर करें, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोटॉमी साइट। आप देख सकते हैं कि जो है ड्रिलिंग जो हो रही है वो जो है सीधा जो है मसूड़ों के थ्रू जो है आपके एक तरीके से आपके बोन में हो रही है और इसमें जो है बहुत कम जो है ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। सक्शन चलता रहता है। एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब ब्लीडिंग जो होती है और जब ड्रिलिंग होती है तो उसमें इरिगेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रिलिंग के टाइम पे ऑब्वियसली जो है फॉर ऑब्वियस रीजंस वहाँ पे जो है हीट प्रोडक्शन से बोन में इन्फेक्शन और नेक्रोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जितनी भी इरिगेशन हम करते हैं वो हम लिटरली ऑस्टियोटॉमी साइट पे जो है हम उसको करते हैं, ताकि जो है स्लो स्पीड पे जो है ड्रिल करके जो है वहाँ पे ऑस्टियोटॉमी साइट को हम जो है भांप लें, उस लेवल तक हम पहुंच जाए। अगर आप देख सकते हैं कि जो ड्रिल है उसमें कुछ ग्रेजुएशंस हैं, मार्किंग्स हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है कि कितनी डेप्थ तक हमें जो है आपकी ऑस्टियोटॉमी साइट यानी कि हमें ड्रिलिंग करनी है। उसके बाद हम इम्प्लांट प्लेस करना शुरू करते हैं। इम्प्लांट प्लेस करना बहुत सिंपल सा फंडा है। इसमें हम इम्प्लांट डालते हैं और उसके बाद हम इम्प्लांट टॉर्किंग करते हैं। इम्प्लांट टॉर्किंग का मतलब ये है कि हम जो है एक इम्प्लांट सिस्टम को डाल के उसके जो है बोन में उसको एंगेज करके फिर हम एक रेंच से, जैसे एक पाना होता है, उससे हम जो है उसको एंगेज करना शुरू करते हैं और एक तरीके से उसको टाइट करना शुरू करते हैं। इस प्रोसीजर में जो है पेशेंट को पेन नहीं होता है और बिकॉज ये एनेस्थीसिया में हो रहा है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है स्टेप है, ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि हमने इम्प्लांट जैसे डाला है तो ये इम्प्लांट डालने की प्रक्रिया है। इस इम्प्लांट जो ये सिस्टम है जिसको हम कॉर्टिको कंप्रेसिव इम्प्लांट्स बोलते हैं, इस सिस्टम की प्रक्रिया यही रहती है कि आप जब जो है इम्प्लांट को डालते हैं तो ये हड्डी में जो है एक तरीके से उसका जो स्क्रू है वो मिलने के बाद जो है वो हड्डी को एंगेज करता है और थोड़ा सा कंप्रेस करता है, जिससे उसकी एंकरेज, उसकी पकड़ अच्छी होती है। जब हम इंट्रा ऑपरेटिवली काम कर रहे होते हैं तो हमें समझ में आता है कि बहुत बार जो है 2 या 3 दांत को सपोर्ट करने के लिए 2 से या 3 से ज़्यादा इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। एक सिंपल सा फंडा है, अगर आप जितने इम्प्लांट्स, जितने खूंटे, जितने पिलर लगाएंगे अपनी रेस्टोरेशन में, अपनी प्रोसेसेस में,
उतनी जो है पकड़ जो है इम्प्लांट की अच्छी होगी। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये अगली सेटिंग की बात है जिसमें हमने जो है क्राउन्स प्लेस कर दिए हैं, उसको सीमेंट करके हम क्राउन्स को प्लेस कर देते हैं। जो अब पार्ट आ रहा है वीडियो का उसमें हम दूसरी साइड जहाँ पे जो है पेशेंट को कैंसर हुआ था और जहाँ उनकी पार्शियल जो है रिसेक्शन हुआ था, यानी कि जो है पूरी तरीके से हड्डी नहीं काटी गई थी, तो इसी केस सिलेक्शन के हिसाब से जो है हमने वहाँ पे इम्प्लांट प्लेस करने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे कोई भी दांत नहीं है और हमने एग्जैक्टली कैंसर साइड पे नहीं, कैंसर के एडजेसेंट साइड पे जहाँ से हड्डी निकाली गई उसके साइड वाली जगह पे जो है इम्प्लांट की ऑस्टियोटोमी साइट प्रिपेयर करनी शुरू करी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमने जो है जो इम्प्लांट साइट प्रिपेयर करी है वो इरिगेशन के अंडर है, कभी भी जो है ये बिना इरिगेशन की नहीं होती है। और ये जो आप इम्प्लांट ड्रिल पे जो देख रहे हो जो चूरा है ये आपकी हड्डी है, इसको हम बोन चिप्स कहते हैं। इसमें जो है ये बोन चिप्स एक्चुअली हेल्प करते हैं, क्योंकि जब आपकी जो ड्रिल जाती है वो अंदर जाती है, उसकी वजह से जो है जो आपकी बोन है वो कटती है और उसकी वजह से ड्रिल की वजह से जो चूरा निकलता है। जैसे टिपिकली हमारा एक ड्रिल में जब हम जो है उसको किसी दीवार में डालते हैं तो वहाँ पे जाके जो है उसका चूरा निकलता है। ये ज़रूरी है निकलना बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और आप देख सकते हैं इस केस में ब्लीडिंग बहुत कम है। यहाँ पे हमने चेक किया है कि किस किस लेवल का जो है ये हम एक रिकैपिचुलेशन प्रोसीजर होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि इम्प्लांट की डेप्थ पहुँच गई है कि नहीं पहुँच गई है। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमें चेक करना है जितनी हमें पकड़ चाहिए उसके हिसाब से हमें डेप्थ को देखना पड़ता है। तो अगर हम आगे की बात करें तो अभी हम यही चेक कर रहे हैं इसमें कि पायलट जो आपकी ड्रिल है। एंड नाउ अब आप देख सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पे हमने इम्प्लांट डालना शुरू कर दिया है। अभी हमने इम्प्लांट को जस्ट एंगेज किया है, ये बहुत ज़रूरी है। इम्प्लांट को अभी एंगेज करते हैं, उसके बाद हम टॉर्किंग शुरू करेंगे। अब देखिए टॉर्किंग शुरू कर रहे हैं तो इम्प्लांट धीरे 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 करके, ये आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक स्क्रू की तरह एक कॉनिकल इम्प्लांट है और वो धीरे धीरे करके हड्डी को एंगेज करते हुए बिल्कुल अंदर तक जाएगा, जिससे जो है आपके इम्प्लांट की पकड़ बन जाएगी। अब ये सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं कॉर्टिको कंप्रेसिव इम्प्लांट्स में, जिसको हम बेसल इम्प्लांट्स बहुत ऊपरी सतह से कह सकते हैं, इसका फ़ायदा ये रहता है कि आपकी जो हड्डी है जिसमें दांत होते हैं वो जो है डिजीज़ प्रोसेस से जो है एक तरीके से हो सकता है वो गल जाए। बट ये वाले जो इम्प्लांट्स होते हैं ये थोड़े से लंबे होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये जो एंगेज करते हैं वो जो ज़्यादा अच्छी थिक हड्डी होती है, जो ज़्यादा चिकनी नहीं होती, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हड्डी होती है, उसमें एंगेज होते हैं। तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं, फेलियर के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी जो है प्रक्रिया लगती है कि हमें टॉर्किंग करनी बहुत ज़रूरी है, एक न्यूनतम तरीके से हमें टॉर्किंग करनी ज़रूरी है। बहुत बार जैसे मैंने आपको बताया कि हमें देखना पड़ता है कि कभी कभार एक दांत को रिप्लेस करने के लिए, स्पेशली कोई बड़ा दांत हो, उसमें एक इम्प्लांट काफ़ी नहीं रहता है। तो उसके लिए हम जो है जैसे कि दांत होते हैं, पीछे वाले दांत होते हैं, उनकी एक से ज़्यादा जड़ होती है, उसी को मिमिक करते हुए जो है हम हो सकता है दूसरा इम्प्लांट डालें ताकि वो मिमिक करे उसी स्ट्रक्चर को जिसमें उसका दूसरी जड़ होती है। यहाँ पे हमने टॉर्किंग करनी शुरू करी है और ये सारा प्रोसीजर जो है लोकल एनेस्थीसिया में हो रहा है, यानी कि हमने जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया है। इसमें पेशेंट बेहोश नहीं है, पेशेंट बिल्कुल सुन है और इसमें बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत आराम से, वरना खून से सन जाते हैं यूजुअली कन्वेंशनल इम्प्लांट सिस्टम्स में। यहाँ पे हम मसूड़ों के थ्रू ही जो है पूरा हम एक तरीके से ड्रिलिंग कर लेते हैं एंड आप देख सकते हैं कि कुछ भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है। साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको क्राउन्स वो दिख ही रहे हैं जो पेशेंट के लगे हुए हैं। उसके बाद हमने डिसाइड किया जो अगले साइड के जो इम्प्लांट्स है वहाँ पे जो आपके मिसिंग स्पेस है दांतों की, उसमें हमें ड्रिलिंग करनी ज़रूरी है। और बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम सर्जिकल प्रोटोकॉल में ज़्यादा इन्वॉल्व थे तो हम ज़्यादा इस पर कैमरा फोकस नहीं कर पाए। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है हम इम्प्लांट डालने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे जो है इम्प्लांट को टाइट करना शुरू करना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगेन यहाँ पे हमने टॉर्किंग करनी शुरू की है। यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि हम इम्प्लांट को टाइट कर रहे हैं, उसको टॉर्क करते हुए जो उसको हड्डी में डाल रहे हैं। बहुत बार पेशेंट्स को ये लगता है कि जो है कभी कभार उनको हड्डी में फुलाव सा लगता है, बिकॉज ये कॉर्टिको कंप्रेसिव इम्प्लांट्स है। वो फुलाव थोड़े दिन के लिए रहता है। जो स्वेलिंग अगर आपको अंदरूनी तरीके से लगती है उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, वो आपकी बॉडी को कॉम्पनसेट कर लेती है और वो धीरे धीरे करके हील हो जाता है। और फाइनली आप देख सकते हैं कि हमने लास्ट इम्प्लांट जो डाला है वो हमने डाला है ऊपर वाली साइड पे, वहाँ पे भी जो है कैंसर की सर्जरी हुई थी, तो उसमें जो है हमने वहाँ पे एक और इम्प्लांट डाला है ताकि हमारे पेशेंट को जो है चबाने के लिए कुछ पिछले दांत मिल जाएं दाहिनी तरफ, क्योंकि वहाँ पे उनकी सर्जरी हुई थी कैंसर से। उनको जो है 8 साल पहले उनकी सर्जरी हुई, रेडियोथेरेपी हुई, जिसके काफ़ी इफ़ेक्ट्स होते हैं।
हमने बाकी सारी ट्रीटमेंट्स भी इनमें की थी, इनकी माउथ ओपनिंग हमने बढ़ाई थी, हमने दवाई चलाई थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी। काफ़ी प्लानिंग के बाद हमने ये डिसाइड किया और आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी हमने इनकी क्राउन्स लगा दी हैं। ये है एक्सरे जिसमें हमने इम्प्लांट्स की वेल्डिंग भी कर रखी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये केस हमारे लिए बहुत सक्षम था। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल ना करिए। व्हाट्सएप पे जो है मुझे मैसेज डालिए, अपना नाम, अपना स्थान और अपनी मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए, जिस पे मैं हो सकता है 2-3 दिन में रिप्लाई करूं। और अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशन या इनसाइट्स हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।